हम्म, चलो ये हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला है गेट है नैंड गेट। नैंड का बताइए क्या मतलब हो सकता है? एंड नॉट, एंड उसके बाद नॉट, ऐसा। ठीक है, इसका सबसे पहले इसका आते हैं सिंबल। सिंबल कैसा होता होगा? एंड होना चाहिए और नॉट होना चाहिए, दो चीज दिखानी है मुझे इसमें। तो क्या पहले देखो, एंड कैसा होता है? ऐसे होता है क्या? ऐसे हो गया ए एंड बी, और इसमें से जो आए उसका क्या करो? नॉट करो उसका। नॉट दिखाने के लिए ये दिखा देते हैं आगे, ये ऐसा। और ये हो गया ऐसा यहाँ पे वाई, तो ये हो गया नैंड, ऐसा हो गया। ठीक है, कि ए और बी में से जो भी इनपुट आएगी उसका पहले तो क्या करना है? एंड करना है, फिर उसका नॉट करना है। सही। तो मैं इसे समझने के लिए ओपन कर रहा हूं ऐसे, समझने के लिए मैं ऐसा बना ले रहा हूं इसको, ऐसा हो गया। ऐसे टुकड़ों में तोड़ लो थोड़ा बीच में इसको। सही। तो ये वाली जो चीज आई है यहाँ पे वाई डैश, ये चीज क्या आई है? एंड, और उसका तुमने क्या किया है? नॉट। सही है। ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल बनाओ रे। तो देखो ए लिख लो, बी लिख लो। मुझे क्या चाहिए आउटपुट? मुझे क्या चाहिए? वाई। ठीक बात है, लेकिन ये तो यहाँ मिलेगा ना वाई मुझको। मैं बीच की भी अगर चीज़ें लिखूँ ना, मेरे लिए आसान हो जाएगा काम करना। तो मैं पहले ना वाई डैश भी लिख लेता हूँ और वाई भी लिख लेता हूँ। वाई डैश चाहिए नहीं मुझको, लेकिन अपनी समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना? अब देखिए, पहले क्या दोगे? जीरो जीरो, क्या मिलेगा? जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन वन, ऐसा मिलेगा। ये क्या करेगा इसका उल्टा? वन 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 जीरो। सही है। तो ये चीज़ मुझे चाहिए नहीं बीच में, लेकिन ये मेरे काम आई बीच में समझने के लिए। तो ये हो गए नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है ये, कि वो कब देगा? जब सब वन होंगे तो वो आउटपुट नहीं देगा, जीरो देगा तब वो। और जब कोई भी मतलब अदर देन दिस सिचुएशन अगर कुछ भी हुआ कि कोई भी एक जीरो है तो मैं वन दे दूंगा, ऐसा। तो हुआ नैंड गेट। ठीक है भाई। एक्सप्रेशन कैसा है इसका? बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है इसका? y इज इक्वल टू, देखो एक तो तुमने क्या करा है? एंड करा है दोस्त। एंड तो ऐसा होता है। और नॉट कैसा होता है? बार बार, बार लगा जैसे उसके ऊपर, तो बार लग गया इसके ऊपर, तो ए बी का होल बार, हाँ वो होता है नैंड का एक्सप्रेशन। समझ गए हो? ठीक है, अब उस पर नहीं जा रहे हम, वो समझ गए ना हम कैसे होगा। हाँ हाँ, मतलब समझ गए ना कैसे होगा, तो अब हो जाएगा वो काम तो। ठीक है। देखो जैसे कि इस तरह का कैसे बनाऊं? ऐसे 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 बल्ब, ऐसा हुआ। ये नैंड है क्या? है ना? दोनों जब वन होंगे तभी बल्ब बंद होगा। इसमें देखना दोस्त, ये ए है, ये बी है, ये बल्ब है। अगर दोनों वन होंगे, ये यानी कि दोनों क्लोज होंगे, तभी बल्ब बंद होगा। अगर कोई भी एक क्लोज कर दिया, बल्ब बंद नहीं होगा। तो समझ गए? तो एंड में दो स्विच लगे होते हैं सीरीज में, और उन्हें नॉट वाले सिस्टम में लगा दिया मैंने उन दोनों को, उनको नॉट वाले सिस्टम बीच में डाल दिया मैंने उन्हें, तो ऐसा बन गया। तो ये तो सर्किट देखूंगा और उसके हिसाब से अपनी ट्रुथ टेबल बनाऊंगा कि क्या बनेगी। ठीक है ना? जैसे कि ये लगा है कुछ भी यहाँ पे, तो भाई इसके हिसाब से जीरो वन डाल डाल के इसमें एक ट्रुथ टेबल बनाओ, और वो ट्रुथ टेबल किसके साथ मैच हो रही है, तो बताओ कि कौन सा गेट है। तो या तो ट्रुथ टेबल दे के ये स्कीमेटिक पूछा जाए कि बताओ इसका स्कीमेटिक क्या होगा, या ये स्कीमेटिक दे के ये पूछा जाएगा ट्रुथ टेबल बताओ तो इसकी क्या है, या ये कौन सा गेट है। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? पहले ट्रुथ टेबल पे जाना पड़ेगा। तो ट्रुथ टेबल अगर मुझे मिल गई तो फिर मैं बता दूंगा कौन सा गेट है। समझ गए हो क्या? तो इस तरह के सवाल आएंगे, टू एंड फ्रो इस तरह की चीज चल रही होंगी। समझ गए हो? ओके। एक नेक्स्ट गेट पे आते हैं, होता है नॉर गेट। नॉर, NOR। अब तुम समझ गए होगे क्या होता है ये, क्या होता है? और एंड नॉट, ऐसा कैसा दिखेगा? शक्ल समझ गए इसकी? चतुर हो गए तुम हमें।
इसका मतलब क्या है, ऐसे मैंने अलग से कर लिया, ए एंड बी, ये क्या भैया मतलब और, अरे इसे लिखना सीधे, नॉर है ये, नॉर लिख दिया इसे, ठीक है। हाँ हाँ, अभी आएगा, नहीं अभी करेंगे, वो डन है। ट्रूथ टेबल बना दो चलो। ए बी वाई डैश वाई, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0, ये हो गया भाई ट्रूथ टेबल, ठीक है। कॉम्बिनेशन दोस्त ऐसे लिखो हमेशा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे लिखो, ये सीरीज है लिखने की। तुम कहोगे मैं तो इसे पहले लिख दूंगा, गलत तो नहीं है वो, तुम फिर ट्रूथ टेबल नहीं पहचान पाओगे किसकी बनी है आगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वैसे ही लिखो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे ही लिखो चारों कॉम्बिनेशन। 4 से ज़्यादा का मैंने नहीं देखा कोई आता हुआ, 4, और अगर 3 मतलब सॉरी 2 बिट से ज़्यादा का नहीं देखा मैंने, 2 इनपुट से ज़्यादा का, लेकिन फिर भी अगर 3 वाला भी आ जाए तो 8 बनना है, 8 बनना है तो 8 की ट्रूथ टेबल बन जाएगी। यहाँ तक समझ गए, फाइन। एक नोट लिखो, नैंड एंड नॉर गेट आर कॉल्ड, NAND and NOR gate are called universal gates. NAND and NOR gates are called universal gates. यूनिवर्सल का मतलब इनसे कोई भी गेट बनाया जा सकता है। NAND और NOR से कोई भी गेट बनाया जा सकता है। एंड और नॉट 3 पढ़े हैं ना पहले, कोई बनाया जा सकता है इनसे, तो इनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। नॉर्मली इनसे ही सब कुछ बनता है, एंड और नॉट से नहीं बनता, इनसे बनता है सब कुछ, ऐसा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं कि अब देखो, अब थोड़ा गेम ओपन है, इसकी ट्रूथ टेबल बना दो, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन लिख लिया तुमने, नॉर का एक्सप्रेशन, ए बी का होल बार, ओ और करा, और का इन्वर्ट करा, ठीक है, तो ए बी का होल बार, इसकी ट्रूथ टेबल बना दोस्त। बीच में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं सब लिखनी चाहिए मुझको, ठीक है। देख फंसने का नहीं है बिल्कुल भी, ये है ए, ये है बी, क्या चाहिए तुझे, वाई चाहिए तुझे, सही है। लेकिन क्या तुझे बीच में ए बार भी करना पड़ेगा, लिख लेना भाई साइड में, यहाँ लिख ले, चाहिए नहीं तुझे लेकिन बीच में चाहिएगा ना। क्या तुझे बी बार भी चाहिएगा, यस बी बार भी चाहिए, ये भी लिख ले, ऐसे तेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा काम। अब ए और बी में क्या कॉम्बिनेशन डाल पाएगा तू, 4 ही कॉम्बिनेशन डाल पाएगा, 0 1 1 0 1, ऐसे ही डाल पाएगा 4, तो ठीक है। अब बता ए बार क्या होगा, ए बार क्या होगा बता, इसका रिवर्स,
इसका रिवर्स ऐसा, इन दोनों का क्या करना है, एंड, हाँ अरे बीच में क्या लग रहा है, कुछ नहीं है तो डॉट लग रहा है ना, तो क्या चाहिए मुझे, ए बार बी बार का एंड करना है मुझे। अब इधर देख ले, बता इनका एंड बता दे चल, इन दोनों का एंड, इनका नहीं करना, इन दोनों का एंड करना है, ए बार बी बार का, बता कितना आएगा, ये बन गई ट्रू टेबल। सही है। अब बता दो कौन सा गेट है ये, हाँ पहले select किया not, फिर तो और not वो है not और ये देख लो not और सेम है क्या, अरे आउटपुट 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक बात है, वो ठीक है, ओके। अब इसका वो बनाओ, सर्किट कैसे बनेगा इसका, फंस गया बेटा, फंस गया तू, हाँ आगे बन गई ना, चल अब सर्किट बना दे इसका। सर्किट मतलब कौन कौन से गेट लगाऊं, बोल भाई, तेरे को क्या क्या चाहिए, ए बार चाहिए, एक एंड लगेगा इसका मतलब, बी बार चाहिए एक, सॉरी एक नॉट लगेगा, बी बार चाहिए एक नॉट लगेगा, और फिर ए बार बी बार का एंड करना है तो एक एंड लगेगा, 3 गेट चाहिए होंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए और मेरे पास है बी, दो हैं। अब मुझे इसका ए बार बनाना है तो कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, और फिर मुझे बी का बी बार बनाना है तो कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं। अब इन दोनों का क्या करना है मुझे, बीच में क्या हो रखा है, दोनों ये एंड लगा दिए, वही आ गया, ये बन गया सर्किट इसका। कितने गेट लगेंगे ऐसा, ठीक है। कुछ क्रांतिकारी लोग इसे ऐसा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं भाई, घबराना मत कि क्या चीज़ आ गई है, अरे समझा दोस्त, बनाते कैसे हैं, ठीक है। इनको यूज करना है ना, इन दोनों को हमें कुछ नहीं करना, हमें सवाल करना है, हमको सवाल करना है भाई। नहीं सर, चल काम की बात बता दो, इसका मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, क्योंकि इनकी ट्रूथ टेबल सेम है, मतलब सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए प्लस बी का बार, ए का बार बी का बार होता है क्या, अरे समझे, अलग तरीके से लेके जा रहा हूँ मैं तुम्हें, हाँ अभी समझ रहे हो, ठीक है भाई, समझ गया अभी, ठीक है। इसको इधर ही रोक देते हैं, अपन दूसरी तरफ चलते हैं अभी। इसका ट्रूथ टेबल बना दो, समझ गए हो क्या अभी। तो तुमने क्या ट्रूथ टेबल बनाई, तुमने ए बनाया, बी बनाया, ए बार बनाया, बी बार बनाया, वाई चाहिए तुमको, ऐसा ऐसा 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कितना हो गया 1 1 0 0, ये कितना हो गया 1 0 1 0। फिर तुम इन दोनों का क्या करोगे, और क्या है, ले
हैं? वो हमारे सही तो कर रहा हूँ। बताइए कौन सी ट्रुथ टेबल है ये वाली है ये तो सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ये वाला ए बार प्लस बी बार ए बी का होल बार होता है क्या? कहाँ चला गया पूरा? समझे क्या? ये दो थ्योरम है भाई, इनको कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है भाई, ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या होता है देख लो जरा क्या होता है। ए प्लस बी था, मतलब ए और बी का और हो रखा था और उसका नॉट था, तो वो नॉट टूट के दो हो गया और का एंड हो गया। ऐसा हुआ है। नीचे वाले में चलो, ए और बी, ए एंड बी था और उसका होल नॉट हो रखा था पूरे का। नीचे वाली में ए और बी का एंड था और उसका होल नॉट हो रखा था, और जब मैंने उसे तोड़ा दो में तो एंड का और बन गया। तो जब टूटता है तो एंड का और बनता है, और का एंड बन जाता है, ऐसा बनता है। समझ गए? फाइन। अभी मैं तुमको कहूँ कि लो इसको ओपन कर दो जरा, इसे ओपन कर दो। ना इतनी मेहनत मत कर, ओपन कर दे बस। हो गया? ये देखो ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी आएंगे इस तरह के, जो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। ये जो पूरी चीज़ है ये एक है, ठीक है, इसे कुछ लिख लो ना, y1 लिख लो ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया क्या? इसको करना आता है तुम्हें। कितना करोगे? ए बार प्लस y1 का बार। y1 क्या है लेकिन? b प्लस सी का बार। इसको करना आता है तुम्हें अलग से, तो ये क्या है? ए बार प्लस बी बार सी बार। ऐसे कर लो। थोड़ा और बड़ा एक्सप्रेशन हो तब भी ऐसे छोटा छोटा काट के कर लो। हाँ नहीं कुछ नहीं यार, अलग लॉजिक चल रहे हैं भाई। ये मल्टीप्लाई का मतलब वो थोड़ी है कि 0 × 1 = 0 कर दो, वो नहीं चल रहा है। ठीक है, ये समझ गए कैसे? ठीक बात, ये समझ गए सारा धंधा क्या चल रहा है सब? ठीक है चलेगा। एक गेट बनाना है तुम्हें, उसका नाम है एक्सॉर गेट। जोर जोर एक्सॉर एक्सॉर, ये गेट है भाई। ठीक बात है। अब गेट का ये तो कुछ तो पता होना चाहिए। गेट का क्या पता होना चाहिए? या तो ट्रुथ टेबल पता हो तब मुझे पता है कि क्या डेफिनेशन है तेरी, या मुझे सर्किट पता हो। तो ये कोई नया नाम आया तुम्हारे सामने, तुम्हें कोई कुछ तो बताएगा, तो मैं तुमको बता रहा हूं इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल बना दो बेटे। एक्सटेंडेड ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल बना ले भाई। ए बना, बी बना, ए बार बना, बी बार बना दे। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर ए में तो कंबाइन करना है, अरे ले करवा ले मेरे से, मेहनत करवा ले। तो ए बार चाहिएगा तुझे, बी बार चाहिएगा, सर ऐसे कराएंगे। ऐसे चाहिएगा। अब तुझे चाहिए ए बार, सॉरी ए बी बार चाहिए तुझे, ए बी बार चाहिए तुझे, ए बी बार बना ले। फिर तुझे इनका चाहिए ए बार बी चाहिए, फिर तुझे इन दोनों का और चाहिए। ऐसे बनेगा ट्रुथ टेबल, ऐसे एकदम बढ़िया करके ऐसे करके बनानी है। ठीक बात, समझ गए हो? अरे ठीक है चलो, अब आ जाओ सवालों पे भाई। अब हो गया ओपन काम, सब सीख गए हो तुम। अरे तो कोई दिक्कत? सही है ना? अरे ठीक है, अब आ जाओ। ये दे रखा है एक गेट और दो दे रखे हैं इनपुट। हाँ मैं बता रहा हूँ इनपुट कैसे है। ये दिख रहा है लो लेवल, ये तो है 0, और ये दिख रहा है हाई लेवल, ये है 1 और ये है 0। ऐसा है, ये 0 और ये 1। इसी तरह ये वाला क्या दिख रहा है? हाई लेवल, और ये क्या दिख रहा है? लो लेवल, 0। ठीक बात। तो
बिट्स कैसे जाती होंगी भाई, एक ही तार में 0 1 सब जा रही हैं, तो क्या कुछ उनका ड्यूरेशन तय होगा कि इतनी देर तक ही जाएगी बस, कि 0.1 सेकंड तक जितना जो डेटा चलेगा उसके हिसाब से डिसीजन लूंगा मैं, तो है ना। हर एक कंप्यूटर में, मोबाइल में, क्या तुम एक वो कह रहे हो कि कितने मेगाहर्ट्ज का है ये, वो मेगाहर्ट्ज क्या है वो, हाँ तो मेगाहर्ट्ज कितना हुआ दोस्त, 10⁻6, और उसे उल्टा कर दे तो टाइम आएगा क्या, 10⁻⁻6, तो 1 माइक्रो सेकंड के आसपास तक एक बिट जा रही है। ठीक बात है क्या। अगर कोई कहता फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ मैं, तो बढ़ा के मैंने तो वो कर दी, गीगा कर दी मैंने तो फ्रीक्वेंसी, तो 10⁹ पे काम कर रहा होगा प्रोसेसर। 10⁹ का क्या मतलब हो गया, 10⁻⁹ का टाइम। तो क्या तुमने और छोटी बिट भेजनी शुरू कर दी, अगर तुम और कम टाइम में बिट भेज रहे हो तो ज़्यादा भेज पाओगे क्या, ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो सही है। तो ये है कि कितनी देर बिट जा रही है, तो इतनी देर के लिए जो जाती है उसे काउंट करा जाएगा। तो देखो इसकी कितनी गई 0, इसकी तब कितनी थी 1, तो पहली इनपुट क्या फीड हुई है इनमें 0 and 1, उसके हिसाब से देख लो कि क्या आउटपुट देगा, समझ रहे हो। अब देखना बता रहा हूँ तुमको, पहली क्या गई है 0, इसकी क्या गई है 1, यहाँ लिखना शुरू करो, ये कितनी है 0, ये कितनी है 1, आगे चलो। अबे देख ले पहले, यहाँ कितनी घुस गई 0, यहाँ कितनी घुसी 1, यहाँ कितनी गई 1, ये देखो ये, हाँ अंदर क्या जाएगी 1, ये क्या है एंड गेट, तो ये क्या आएगी 1, ये कितनी आएगी, ये कितना आएगा 1। हाँ तो इनमें से ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो नीचे से शुरू हो रहे हैं, समझे क्या। नहीं नहीं नहीं, आगे चलेंगे। अभी तो दो ऑप्शन खराब हुए, 2 ऑप्शन तो बच रहे हैं वाले। अब अगली और चेक कर दो, काम चेक हो जाएगा यहीं कहीं, अगली वाली और कर दो बस चेक, और ठीक है। तो देखिए अगले भाई ये कितनी है 1, और देख ले भाई दोस्त, ये कितनी है 1, ये कितनी है 1, अब आ जा, ये कितनी है 1, अब गोले मार के लिख दूंगा इस बार 1, ठीक है। ये कितनी है 1, तो यहाँ कितनी एंट्री मारी 1, ये कितनी एंट्री मारी 0, अंदर जो एंट्री मारी नॉट के बाद वो तो 0 एंट्री मारी ना। ये कितनी है 1, ये देख 1 1 1, ये 0, तो आउटपुट में क्या 1, कौन है ये, सही है। ठीक है, कितनी देर लग रही है इसमें, अब मज़ा और आ रहा है, ना बहुत मज़े है। एक 0 गलत कर दो बस, पूरा सर्किट गलत। ठीक है भाई, और इसके साथ तुमने जो है 8 अप्रैल 2026 शिफ्ट 2 का सवाल कर लिया है। मोबाइल है तुम्हारे पास, कितने अच्छे बालक हो तुम, मेरे से लिखवाओगे सब। ये तो हटा दूँ, फास्ट काम करना पड़ेगा भाई मेरे साथ, देखो ओहो क्या मज़ेदार है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बनाया 0 1, हाँ तो सर आप ये जो वर्टिकल लाइंस बना रहे हो इसका भी कोई मतलब है? कहाँ है, नहीं नहीं नहीं, ये तो चेंज ओवर है, 1 0 हुआ कब, अच्छा, तो वो तो थोड़ा सा टाइम है। हॉरिजॉन्टल लाइन से हाँ इससे कुछ नहीं है मुझको, इससे कुछ, ये तो 1 था, ये 0 हुआ, तो 1 0 में 0 1 में ऐसे खट 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 चेंज होता रहेगा ना, ऐसा मैं चलना। फोन हैंग हो गया। अब PY क्यों करने अपने को सारे, ठीक है चलो।